जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक छोटी सी या कह लीजिए बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में आधे % की गिरावट आई है, जबकि मार्केट में आधे % की तेजी आई है। 14 रुपये 68 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेड किया है, हालांकि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में ट्रेड किया है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, सीधा सीधा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी इसमें 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 23-24 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। और डिलीवरी परसेंटेज भी 37% का है, लेकिन कमी है। जेपी एसोसिएट 3.5% गिर के क्लोज किया है 3 रुपए के करंट प्राइस पे। आईबीसी अभी भी लिस्ट में है, लेकिन आईबीसी 1 से बाहर है, हालांकि बी कैटेगरी में अभी भी है, ठीक है ना। तो इंटर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी अभी भी इसमें। 51 लाख इक्विटी शेयर 1.5 करोड़ रुपए में ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज आएगा ही नहीं इसका। आज इसमें एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, अभी ये वाला अपडेट 20 फरवरी 2026 का। ये जेपी एसोसिएट के तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ जो है एक्सचेंज को दिया गया है। एक मैं न्यूज बहुत पहले बताया था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक जो है, हाँ यहाँ पे ये वाली न्यूज है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक मैं न्यूज बताया था कि मनोज गौड़ करके हैं, इनको कोर्ट से अंतरिम बेल मिला है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक कवर करता हूँ न्यूज, ताकि कोई न्यूज छूटे ना। ईडी ने मनोज गौड़ की जो है अंतरिम याचिका जो है कोर्ट ने बेल दे दिया था। 15 दिन के लिए या कुछ इस 15 दिन के लिए बेल दिया था, ठीक है ना। अब वो बेल का समय जो है वो समाप्त हो चुका है, मतलब इनका, ठीक है ना। तो अब इन्होंने फिर से जो है समर्पण कर दिया है, कुल मिला के मतलब वहीं ईडी के सामने, या जो भी है हिरासत में लेने वाले, ठीक है ना। 13 नवंबर 2025 और 25 जनवरी 2026 की पिछली जो है जानकारी के सिलसिले में हम बताते हैं कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोज गौड़ ने अपनी अंतरिम बेल की अवधि खत्म होने पर 19 फरवरी 2026 की शाम को न्यायिक जो है अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है। तो इनके मनोज गौड़ जो थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। और उन्होंने 15 दिन का, वहीं उनको यहाँ पे तो नहीं लिखा है कितने दिन का बेल था, लेकिन मुझे याद है, आप कमेंट करके बताइए कि 15 दिन के आसपास का इनको जो है बेल मिला था। तो ये बाहर थे। अब उसके बाद जो है फिर से इनको जो है कुल मिला के वहीं सरेंडर कर दिए हैं, फिर से जाके जो है वहाँ पे हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जमा कर लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा अपडेट कह लीजिए, या बड़ा सा भी आप कहो तो अपडेट कह सकते हो, ठीक है ना, आया है। हालांकि इससे कुछ खास देखिए फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क तो सेंटीमेंट का ही पड़ेगा। क्योंकि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके जो है वही नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, ठीक है ना, उनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था उस समय। तो उस समय निगेटिव थोड़ी सी खबर बनी थी। अब तो थे ही, अब थोड़ा सा संडे बेल लेके बाहर आए थे, फिर से अंदर चले गए हैं, तो इसमें कोई खास वैसा है नहीं। लेकिन दिक्कत चार्ट पे है। चार्ट पे किसके दिक्कत है सबसे ज़्यादा? जेपी पावर के। जेपी एसोसिएट का तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि इसका तो कुछ खास है नहीं। आप देख लीजिएगा, अगर आप मतलब शेयर होल्डर को कुछ ऑफर होता है दिवालिया प्रक्रिया में, तो 1-2% इक्विटी शेयर तो ठीक है। नहीं होगा तो शेयर डिलिस्ट हो जाएंगे, आपके सारे के सारे पैसे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बात करेंगे जेपी पावर का, तो जेपी पावर में ठीक है, बिल्कुल लास्ट सपोर्ट जो 14 रुपये 40 पैसे पे है, बिल्कुल वहीं पे। अगर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि तेजी होगी मंदी होगी ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है ना। बस लेवल के हिसाब से अगर आप लोग चलोगे तो एक अच्छे लेवल पे आप एग्जिट कर पाओगे। देखिए, पहले यहाँ से जब ऊपर के साइड में था, तब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये वाला सपोर्ट बताया था कि अगर ये वाला सपोर्ट पैनिक रिकवरी के बाद अगर टूटता है तो फिर ज़्यादा गिरावट इसमें आ सकती है यहाँ तक, और वो आई भी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि फिर अगर इस वाले जोन में तो है तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जोन फिर से टूटता है तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना आएगी। और जब ही 16.5 रुपये का लेवल टूटा तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा गिरा। अब वही चीज़ यहाँ पे है, 14.5 रुपये का अगर लेवल फिर से ब्रेक होता है तो फिर से इसमें जो है और गिरावट, बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, समझ सकते हो आप लोग। और फिर से जो है शेयर लगभग लगभग कह लीजिए 12.5 रुपये वाला जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है 2025 वाला, उसी के आसपास फिर से जाने की कोशिश यहाँ पे करेगी, ठीक है ना। हालांकि देखिए संभावना बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, लेकिन ये सब शेयर मोमेंटम नहीं कर पा रहे हैं, उससे ये थोड़ा सा लग रहा है कि शायद क्रॉसओवर दे दे, ठीक है ना। हालांकि ठीक है, अभी भी यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है, अगर बना देगा तो बढ़िया ही है। एक रिकवरी इसमें 18-19 रुपये तक की आ जाएगी, यहाँ तक कि
ये वाला लेवल जो है 18 रुपये तक की मोमेंटम आ सकती है। फिर उसके बाद अगर सस्टेन कर जाएगा यहाँ से मोमेंटम करके ये वाला लेवल 16.5 रुपये वाला, तो फिर से वहाँ से और भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, इंतजार करेंगे। देखिए जो मार्केट कर रहा है उसको मार्केट को करने दीजिए। आप सही लेवल जब ब्रेक हो ऊपर नीचे, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब मार्केट को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत करिए, मार्केट को अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करिए। जो हो रहा है बस उसको देखिए और उसके हिसाब से काम करिए तो बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मुझे बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल में अभी भी इसमें साइडवेज की संभावनाएं हैं। हो सकता है 2027 तक यहीं पे जो है, मतलब पूरे 26 तक यहीं पे ये साइडवेज रहे। यहीं का मतलब ऐसा नहीं कि वही वाला लेवल, मान लीजिए 17 रुपये से लेके यहाँ पे 14 रुपये वाले इसी रेंज में इस तरीके से साइडवेज होके रहे, ऐसी भी संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना। तो अभी भी कुछ खास मोमेंटम इसमें नहीं होगा, साइडवेज ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम की संभावना बनेगी। जैसे यहाँ पे सभी लोगों ने पेशेंस रखा था ये वाले साइड जोन में, तो फिर देखिए ये वाला मोमेंटम आया कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे पेशेंस रखेंगे तो फिर इस तरीके से एक मोमेंटम देखने के लिए आप लोगों को कभी ना कभी मिलेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।